हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय वृत्तिका। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। हमारे सामने है डिवाइन डायरेक्शंस ओरेकल और ये है प्यारा सा टैरो। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया एंड देखते हैं ये दूसरा तीसरा भी कार्ड आ गया। ठीक है, ये कार्ड, ये एक कार्ड और ये चल। तो हमने ये सारे कार्ड्स चुन लिए हैं। देखते हैं अभी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जस्ट मिनट, मैं कार्ड्स रजिस्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके चलो, तो शुरुआत जो हुई है वो है डायरेक्टली द मैजिशियन से। आई थिंक यू कुड सी दैट ईजिली, है ना, आपको दिखा है यहाँ पे आसानी से। आई होप सो। ये तो यहाँ पे है ये द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन का एक कार्ड है और जैसा कि हम इस कार्ड की तरफ देख सकते हैं, देखो इस पर्सन की अभी की जो फीलिंग्स है या भावनाएं हैं वो काफ़ी स्टेबल लग रही है। ठीक है, कि हाँ मैं अगर चाहूँ तो बिगड़ी हुई बात को भी किसी भी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप दोनों के बीच कोई तू में हुई है, कोई अनबन हुई है, कोई इशू आ गया है, तो ये फिर भी इस बात को किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कई लोगों की मेंटालिटी होती है, कई लोग ट्रिक्स आजमाते हैं, कई लोग जो है वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि भाई कैसे किसी को मनाना है, कैसे बात को घुमाना है वगैरह, ये सब वो जानते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे द मैजिशियन इस कार्ड को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो द मैजिशियन ये जो कार्ड है वो बेसिकली हमें बताता है कि इस व्यक्ति में ऐसी बातें हो सकती है कि मान लो अगर वो बात करता है तो एहसास हो रहा है कि मान लो ये व्यक्ति जो है वो स्पेल कास्टर है। मतलब जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मान लो हमारे ऊपर कोई जादू ही हो रहा है ना। ऐसे कई लोग होते हैं कि भाई जब भी आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो आप मोहित होते हैं या फिर उनको फिर भी माफ़ करते हैं। ठीक है, या फिर उनको देख लिया तो ठीक है भाई, मन में आप एकदम से पिघल जाते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो इस पर्सन को पता है कि भाई या तो आपका दिल कैसे जीतना है या फिर आपके दिमाग को कैसे घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। ओके, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे ये पर्सन जो है अपनी स्वार्थ बुद्धि से ऐसा कर रहा है, बट इस पर्सन को अंदाज़ है कि हाँ भाई मुझ में कुछ तो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ क्वालिटीज़, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन सभी के ऊपर ये क्वालिटीज़ को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हर एक को अच्छा या फिर सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलता। कई लोग बस कहने के लिए बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हालांकि वो होते हैं या नहीं, रियल लाइफ में मदद करते हैं या नहीं, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो इस एंगल से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि है द मैजिशियन। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के दिल में अगर आप झांकना चाहते हो तो बस एक ही है कि भाई ये आपको बिल्कुल भी मतलब दूर नहीं कर रहा है। ठीक है, उल्टा ये हर मोमेंट का आस्वाद लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इनके दिल में झांकते हो तो कोई नफ़रत नहीं है, कोई ऐसी बदतमीज़ बात नहीं है। वो बस चाहते हैं कि भाई मैं अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करूं या इजहार करूं। हाँ, उनका जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो शायद अपने दिल की बात बहुत आसानी से कह पाते हैं, कई लोगों को समय लगता है ना। कई लोग बस कोशिश करते रहते हैं और कई लोग बस एकदम से कह जाते हैं। तो हर एक की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखो कि भाई आपके हिसाब से कैसी बातें आपके साथ या फिर कितनी मैच हो रही है। ठीक है, तो इस पर्सन को पता है कि भाई हाँ दोनों के बीच रोमांटिक कनेक्शन है और ये आपको किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से आपके साथ ये हमेशा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये बातें बोल के नहीं बताई जा सकती, आप इसको समझ सकते हो, है ना, बिकॉज आपने उनके साथ समय बिताया है, आपने उनके साथ मे भी झगड़ा किया है, फिर रोमांस किया है, पैचअप किया है, सब कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ें कैसी है, ये पर्सन मेरे साथ अच्छा है या फिर ये पर्सन मुझसे दूर चला गया, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जान सकते हो इस कार्ड के ज़रिए, है ना। तो सब कुछ का मतलब कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें आप दोनों ने महसूस की हैं, जो कि भाई आपके हिसाब से हाँ ये हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, कि मे बी आपने खुशी महसूस की, आपने दुख महसूस किया। ठीक है, चाहे जितनी भी खुशी आपको मिली हो, भाई ये आपकी सब कुछ मिला के खुशी हुई, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स। जो मैं कह रहा था यहाँ पे सब कुछ का मतलब क्या आ रहा है, देखो ये वर्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज ये पर्सन कह रहा है कि भाई हर एक के लिए अलग अलग एम्बिशंस होते हैं।
ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग खुशियाँ होती हैं। जैसे कि मान लो कई ऐसे कपल होते हैं कि भाई जिन्होंने मान लो जिनको एक आदत होती है, जैसे कि भाई कि वो अपने वाइफ के लिए मान लो कुछ चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कि भाई साड़ी खरीदते हैं हर साल या फिर गजरा खरीदते हैं, और वो जो उनकी आदत है वो कंटिन्यू रहती है, तो वो है उनकी सब कुछ खुशी, कि भाई हाँ, मेरा पर्सन मेरे लिए हर वक्त या करता है या फिर हमेशा करता है ना। यही वो कह रहा है पर्सन कि देखो हमारे ज़िंदगी में जो हमने तकलीफ़ें झेली है, उसके बावजूद जो हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तो इसका मतलब है कि भाई जो कुछ भी खुशियाँ आई हैं वो हमने बाँटी। ऐसा नहीं अभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और मैंने आपको कम खुशियाँ दी, है ना। मतलब इस पर्सन का कहना है कि भाई ये आपके साथ तब भी स्ट्रांगली कनेक्टेड था, आज भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बस वो कहना चाहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपको फ़र्क एग्जैक्टली दिखेगा, दोनों ही वॉन्ट्स है, लेकिन यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ट्स और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट्स। मे बी ये पर्सन कहना चाहता है कि प्यार से ज़्यादा जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, एक दूसरे के लिए कोई चीज़ कुर्बान करते हैं, या फिर मान लो हम तड़प उठते हैं प्यार में, तो हम प्यार का असली मतलब समझते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का कहने का मतलब है कि भाई हमने हमारा सब कुछ जो है, मतलब प्यार को आप जिससे कहते हो कि भाई आपने 100% अपनी दिल की ताकत लगा लिया, फिर एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास किया, वो चीज़ ये पर्सन आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ये जो भावनाएं हैं वो या तो दोनों तरफ से आ सकती है या फिर एक तरफ से आ रही है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कई बार क्रॉस क्रॉस भी होती रहती है, ठीक है। देखो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न। एक चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है कि ये पर्सन कई बार आपको कहता है या फिर सपने दिखाता है कि भाई चलो कभी ना कभी तो हमारा दिन आएगा जब हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, या फिर हमें जो नहीं मिला वो कभी ना कभी तो हम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये पर्सन बस आपको तसल्ली नहीं दे रहा है, बल्कि आपको बता रहा है कि हाँ, हमें ज़िंदगी का वो मौसम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बस हमें फोकस रहना होगा और एक दूसरे के ऊपर से भरोसा हमें हटने नहीं देना है, ठीक है। आई थिंक जो बात है जो आपके रिश्ते को थाम के रखी है वो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा। और ये भरोसा ऐसा होता है कि जिसको आप मतलब दिखा नहीं सकते कि देखो भाई ये पेपर है, हमने साइन किया है, नहीं। भरोसे का मतलब है जो आप महसूस करते हो, ठीक है। चाहे कोई कुछ कहे, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा भरोसा पावरफुल है, ये नहीं टूटेगा, तो ये आपकी अपनी चॉइस है ना। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई हाँ, मेरा तजुर्बा या फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी सोच है, मेरी समझदारी है, वो मुझे बता रहा है कि हाँ, एक ना एक दिन तो हमें ऐसा मिलने ही वाला है, ठीक। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न अगेन। देखो ये कह रहे हैं कि भाई हमने वो पल भी साथ जिए हैं जब हमारे साथ कोई नहीं था, पर जब हमने बस तकलीफ़ें और दुख झेले थे, ठीक है। या फिर आपके करंट सिचुएशन हो सकते हैं कि मे बी बाहर से देखने पे हाँ एक अच्छा घर है, एक अच्छा बंगला है, अच्छी कार है ना, अच्छी फैमिली है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, आप में भी तकलीफ़ में हो, किसी को याद कर रहे हो, वो अगर आप किसी को दिखा नहीं रहे हो तो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए पर्सन कह रहे हैं भाई ये चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में है, और अगर हम तब भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात और कोई हमारे लिए हो नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिबर एक्वेरियस। देखो ये पर्सन को पता है कि कन्विंस करने की जो बात है, ठीक है, मतलब कई बार देखो चाहकर भी ये पर्सन जो है आपसे झूठ नहीं बोल सकता, या फिर हाँ आपको हंसाने की पूरी कोशिश करता है, बट अगेन एक पल आता है जब वो रुक जाते हैं, या फिर आप उनके दिल की धड़कन समझ पाते हैं कि हाँ भाई कुछ तो है जो मुझे बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसे समझ पाते हो। हाँ आपने कहा है, नहीं कहा है उनके सामने, वो अलग बात है। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है कि चाहकर भी ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा नहीं सकते, और चाहकर भी आप इनसे शायद कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते। ये वो कनेक्शन है जो हर किसी के साथ नहीं होता। आप भी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मे बी आप में से कुछ लोगों ने एग्जैक्टली ऐसे महसूस किया होगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि कई ऐसे कनेक्शंस होते हैं, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम नहीं एग्जैक्टली बोल पाते कि भाई हमारा कनेक्शन कैसा है ना। तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते में। देखो जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है, फाइनल कार्ड, वो है द मून। तो अभी जो मैं रीडिंग पूरा कर रहा था जिसमें आपको इमोशंस बहुत सारे दिखाई दिए, तो ये एक इमोशनल कार्ड आ गया, द मून, मन का एक अविभाज्य घटक, ठीक है। जैसे कि मान लो समुंदर जो है उसके अनेक रूप रंग होते हैं कि भाई हम उसको कभी भी जज नहीं कर सकते, कभी क्या हो जाएगा समुंदर में किसको नहीं पता, तो किसी को नहीं पता, है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर मैं एग्जैक्टली क्या सोचता हूँ, वो खुद मैं भी कई बार नहीं जान पाता हूँ,
ठीक है। फिर भी अगर आप मेरा साथ देते हो तो हाँ डेफिनेटली मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहूँगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्यार का मतलब है कि आपका साथ देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आपको ये भी मानना हो कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इनके ज़िंदगी में आती हैं, जो ये आपसे शेयर कर पाते हैं, जो ये आपसे छुपाते हैं, जो अपने तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, अब उसकी बात घुटन सी महसूस होती है या फिर कुछ समय बाद ये मुस्कुराते हैं, वो इन्हीं को पता, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ बातें हैं जो वो सिर्फ अपने तक रख रहे हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। दिया गया पहला कार्ड और चुनते हैं एक और कार्ड। देखो 2 कार्ड्स मिले हमें यहाँ पे, ओके। पहला कार्ड जो है वो है म्यूज़िक एंड सेकंड जो कार्ड है वो है हील। आई थिंक ये पर्सन आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हमें बस एक दूसरे का साथ देना है। एंड मे बी ये पर्सन कह रहा है कि मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि हम दोनों की चॉइस क्या है, ठीक है। तो मे बी आजकल वो आप बहुत सारी गाना गुनगुनाते हैं या फिर कोई रिंगटोन उन्होंने सेट की है जो कि स्पेशली आपके लिए हो, या फिर डेडिकेटेड म्यूज़िक उन्होंने आपके लिए प्ले किया है। तो मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो खुद नहीं बोल सकते, बट बिना बोले ही वो आपको समझाना चाहते हैं। और शायद यही उनका तरीका है हील होने का, जो वो आपको बता रहे हैं कि भाई धीरे धीरे से ही हम इस चीज़ से ऊपर उठेंगे, ठीक है। सो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।